एक मैया थी, उस मैया ने अपने छोरा को जब ब्याह કર્યો तो बहू ने पढ़ी लिखी आ गई। अब पढ़ना लिखना अलग है और गुनना अलग है। वहां ने अपनी पढ़ाई लिखाई में जीवन यापन કર્યો तो बच्ची ने, लेकिन कभी बनावे करे वो नहीं सीखियो। फिर सास ने कही कि बेटा कछु जानती है? बोले मैं सब गूगल से सीख लूंगी, आप कहो मैं तो बना दूंगी। गूगल गुरु बना लिया लोगों ने, उसी से पूछ लेते हैं। जबकि वो इतना खतरनाक है कि उससे पूछते हैं कुछ और वो बताता है कुछ और। इतना खतरनाक गुरु बनाया है। बोले बेटा आज मेरो मने पुआ खावे कोने का बना ले। वहां ने अपने गूगल गुरु ते पूछी फैन बनावे की, सो फैन की जगह फैना बन गो है। लपटा घुरिया फिर रहा है। अब शर्म के मारे माता जी के पास पहुंची, वो तो ऐसा है वो। तो बान की बेटा जब नेक और चून मिला ले तो पतरोपन कम होगो, गाढ़ोपन बढ़ जागो। तो वहां ने फिर चून मिलायो तो वो ढिम्मा बनेगो है। अब कितऊ को नहीं रहे। सासु ने कही बेटा कोई बात ना है, अब तू जाए छोड़ दे, ला मैं तो को बना रही हूं, रोटी बना ले। अब तो बहू बोली माता जी जाए मैं बाहर फेंक आऊं, कोई अपना कुत्ता उत्ता खा लेंगे, जे तो कितऊ को न रहे। बोले नहीं बेटा तू रहन दे, तो पे फेंके बहू नहीं आवे वो। बोले माता जी फेंकवे में क्या दिक्कत है? बोले नहीं बेटा, जिनको जो गुने नहीं होते हैं ना उनसे काम बनते नहीं है, ज्यादातर काम बिगड़ते हैं। तो पे फेंक वो नहीं आ। बोले नहीं माता जी इतनी अज्ञानी मत समझो, मोए फेंक तो आन दे, मैं फेंक दूंगा। तो दूसरी मंजिल पर सब काम हैरो। सो ऊपर छत पे थे बिना देखे वारे बाने वो फेंक्यो, और नीचे है कि हमारे स्वामी जी जा रहे मुक्तानंद जी। सो ऊपर थे स्वामी जी के ऊपर, सो पूरे नीचे थे ऊपर तक है। अब जैसे ही माने स्वामी जी ने एकदम ऊपर को देखी, कर्री निगाहते और गुस्सा में सोई जाके माने अपनी सास के पाम पकड़ लेकर स्वामी जी के ऊपर पड़ गो। अब सास बोली मैं कह रही तो पे फेंक बहू नहीं आवेगा है। ये बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। बिना सत्संग के, बिना सानिध्य के भैया बड़ा मुश्किल है इस बात को समझ पाना कि मांगना भी कैसे और मांगना भी क्या। क्या मांग बैठे हैं? भगवान से यदि भगवान को मांगा जाए, भगवान से भगवान की भक्ति मांगी जाए हैं, तो कुछ मांगना हुआ है। भगवान ने कहा ठीक है भैया तथास्तु, ब्याह मांग रहे हो तो ले। एक बात बताऊं भैया, भगवान में और गुरु में जमीन आसमान का अंतर है। भगवान में और गुरु में जमीन आसमान का अंतर है। बोले क्यों? बोले भगवान कभी ये नहीं सिखाता कि तुम्हें क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए। वो तो तुमने जो मांग लो अपनी बुद्धि से वो दे देगा, लेकिन गुरु जीवन भर यही सिखाता है
कि धोखे में आकर के कहीं संसार मत मांग लेना, बंधन मत मांग लेना, दुनिया मत मांग लेना। भैया विवाह हुआ, उसके बाद विवाह में एक बात तय हुई थी कि जैसे ही एक पुत्र हो जाएगा तुरंत मैं छोड़ करके चला जाऊंगा, क्योंकि भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता। हमारे स्वामी जी यहाँ मई में रह करके वेदांत के संस्कार डाल रहे हैं, ग्रंथों के संस्कार डाल रहे हैं, तो उन्हें ये भी पता है कि अभी जा पे असर नहीं पड़ेगा, दुनिया में फंसो है, पर आज यदि पढ़ लेगो तो कब उस समय आवे पे हैं तो जे काउदना काम आवेगो। जैसे घड़ी में अलार्म भरा जाता है ना, अलार्म, अच्छा जब भरा जाता है वो तब काम आता है या जब के लिए भरा जाता है तब काम आता है? अलार्म जब के लिए भरा जाता है तब काम आता है, हैं? अच्छा अलार्म क्या काम करता है? जगाने का, है ना? जो अलार्म भरा जाता है वो जगाने का काम करता है। ऐसे ही ये संत लोग हैं, ये महापुरुष जन अपनी कुटिया पे बुला के ग्रंथन में ते हमारी खोपड़ी में अलार्म भरते हैं। काउदना समय आवेगो तो जैसे ही अलार्म बजेगो तुरंत नींद खुल जाएगी, हैं? मोहनिशा सब सोवने हारा, देख सपन अनेक प्रकारा। जेहि जाने जग जाई हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। झूठऊ सत्य चाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचान। जब भगवान की कृपा होती है, महापुरुष के चरणों में बैठते हैं, महापुरुष की बातें बड़ी प्यारी लगती हैं। कृपा होती है तो, और यदि कृपा न हो, बुरे कर्म फलोन्मुख रह जाएं, तो फिर संतन के पास बैठ के मन जो है, खोपड़ी जो है, ऐसी बात कहने लगती है जी का रोज रज्जू सरप रज्जू सरप रज्जू सरप है। पता ना जिनको जो रस्सी है और जो सरप है पता ना कितना लंबो चलेगो, हैं? लेकिन जिनकी कृपा हो जाए उनके ऐसा टकाटक बैठता चला जाता है, बैठता चला जाता है, हैं? जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। भैया बंधन अलार्म भरा हुआ था करदम जी महाराज के, तो उन्होंने कहा कि एक संतान होते ही मैं चला जाऊंगा। ये तो कोई वासना है जिसे मैं नष्ट नहीं कर पाया, उसकी कारण मुझे ये बंधन में आना पड़ रहा है। उसके बाद 9 कन्याएं हुई और 10वें नंबर पर कपिल भगवान का अवतार हुआ। ये कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का निर्माण किया। हमारे जो 6 शास्त्र हैं उसमें से एक जो है सांख्य शास्त्र है, जिसके निर्माता कपिल भगवान हैं।